गटैया सरकार सिद्ध बाबा आश्रम पर, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और ये भकरौल गिदवासा ग्राम के बीच में स्थित है। यहाँ घनघोर जंगल है चारों तरफ और इस स्थान के बारे में बताया जाता है कि हजारों साल पुराना ये प्राचीन सिद्ध स्थान है। महाभारत कालीन से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है और यहाँ 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है। तो हम यहाँ जो भक्त लोग हैं जो इस आयोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनसे यहाँ हम चर्चा करेंगे। इस स्थान के बारे में वो लोगों को बताएं कि क्या यहाँ की महिमा है और क्या महत्व है। तो आप बताएं कि ये कितना प्राचीन स्थान है और कौन कौन संतों ने यहाँ तपस्या की या किस तरह के यहाँ पहले भी कार्यक्रम आयोजन हुए, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ या किस तरह से लोगों की आस्था का केंद्र ये स्थान बना हुआ है। काफ़ी दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं, तो आपको इस संबंध में जो भी जानकारी हो बताएं। ये सिद्ध बाबा का स्थान वीरगाथा काल से सदियों से ये आस्था का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में ये स्थित गटैया सरकार के नाम से सिद्ध स्थान है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत से भक्तगण यहाँ आते जाते रहते हैं। उनकी सारी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा प्राचीन सिद्ध स्थान है। दतिया महाराज के गोविंद सिंह के यहाँ प्राचीन ढालान भी है। जब महाराज आखिर के लिए इस जंगल में आते थे तो वहाँ अपनी हथनी भी उनकी साथ में आती थी और यहाँ उनका हौद भी बना है, कुआं प्राचीन है, प्राचीन यहाँ पर ढालान भी है। तो ये आस्था का केंद्र रहा है। महाभारत कालीन समय का भी कुछ यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है, उस संबंध में क्या जानकारी? हाँ, हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ एक हिडम्बी नाम की दानवी यहाँ रहती थी, तो उसकी इससे कथा जुड़ी है इस आश्रम से। और ये ऋषि मुनियों की एक तपस्थली रहा इस स्थान को। बहुत संतों ने यहाँ तपस्या की और यहाँ इतना भीषण जंगल था, यहाँ पर कोई संत ठहर नहीं पाता था, इतना वैसा स्थान था। तो साधुओं ने यहाँ तपस्या अनवरत की और यज्ञ हुए, बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से यहाँ अभी मौजूद हैं आज उनका गटैया सरकार सिद्ध बाबा आश्रम पर, उनकी सारी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और ये भकरौल गिदवासा ग्राम के बीच में स्थित है। यहाँ घनघोर जंगल है चारों तरफ और इस स्थान के बारे में बताया जाता है कि हजारों साल पुराना ये प्राचीन सिद्ध स्थान है। महाभारत कालीन से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है और यहाँ 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है। तो हम यहाँ जो भक्त लोग हैं जो इस आयोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनसे यहाँ हम चर्चा करेंगे। इस स्थान के बारे में वो लोगों को बताएं कि क्या यहाँ की महिमा है और क्या महत्व है। तो आप बताएं कि ये कितना प्राचीन स्थान है और कौन कौन संतों ने यहाँ तपस्या की या किस तरह के यहाँ पहले भी कार्यक्रम आयोजन हुए, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ या किस तरह से लोगों की आस्था का केंद्र ये स्थान बना हुआ है। काफ़ी दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं, तो आपको इस संबंध में जो भी जानकारी हो बताएं। ये सिद्ध बाबा का स्थान वीरगाथा काल से सदियों से ये आस्था का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में ये स्थित गटैया सरकार के नाम से सिद्ध स्थान है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत से भक्तगण यहाँ आते जाते रहते हैं। उनकी सारी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा प्राचीन सिद्ध स्थान है। दतिया महाराज के गोविंद सिंह के यहाँ प्राचीन ढालान भी है। जब महाराज आखिर के लिए इस जंगल में आते थे तो वहाँ अपनी हथनी भी उनकी साथ में आती थी और यहाँ उनका हौद भी बना है, कुआं प्राचीन है, प्राचीन यहाँ पर ढालान भी है। तो ये आस्था का केंद्र रहा है। महाभारत कालीन समय का भी कुछ यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है, उस संबंध में क्या जानकारी? हाँ, हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ एक हिडम्बी नाम की दानवी यहाँ रहती थी, तो उसकी इससे कथा जुड़ी है इस आश्रम से। और ये ऋषि मुनियों की एक तपस्थली रहा इस स्थान को। बहुत संतों ने यहाँ तपस्या की और यहाँ इतना भीषण जंगल था, यहाँ पर कोई संत ठहर नहीं पाता था, इतना वैसा स्थान था। तो साधुओं ने यहाँ तपस्या अनवरत की और यज्ञ हुए, बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से यहाँ शांति आई और आज उनका दिव्य दरबार यहाँ चल रहा है। भक्तों की आस्था है यहाँ, उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ सिद्ध होती हैं। पहला तो ये है कि यज्ञ
सबके सामर्थ्य का विषय नहीं है, और कोई अगर मनुष्य चाहे तो वो यज्ञ नहीं करवा सकता। ये तो सिद्ध लोगों की ही इच्छा से हो सकता है, उनकी ही इच्छा से ये संभव है। तो ये सिद्ध बाबा की सद प्रेरणा से पहले ये सोचा था कि यहाँ श्रीमद् भागवत हो जाए, तो यहाँ 2-3 वर्ष से लाड़ से संतोष शिवरे जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ यज्ञ होना चाहिए, भागवत नहीं होनी चाहिए। लोगों से परामर्श किया, कई संशयात्मक भी विषय सामने आए, परंतु वो सिद्ध बाबा की इच्छा थी और ये यज्ञ हुआ, सकुशल हुआ और लोगों ने भरपूर सहयोग किया। यहाँ तक सहयोग किया अपने घर के कार्यों को छोड़कर एक एक समय भोजन करके, भोजन मिला नहीं मिला ऐसी भी स्थिति में उन्होंने सहयोग किया। दूसरा ये कि यज्ञ से यजन होता है परमात्मा का, यजन में जो व्यवस्था है, यज्ञ से सबको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। जैसे यज्ञ से पीठों से जो बचेगा, पीठों का जिनसे निर्माण हुआ, चावल से, दाल से, वो जलचरों को जाएगा। जो सामग्री विसर्जित होगी जलचरों को, कुछ पक्षियों को, सबके लिए कुछ ना कुछ यज्ञ से होता है। और यज्ञ सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी जो संस्कृति है और सभ्यता है वो सबके कल्याण के लिए काम करती है और सबका कल्याण हो, इसलिए। दूसरा अभिप्राय ये भी है कि आज संसार में गौ की दुर्दशा हो रही है, लोग गाय का निरादर कर रहे हैं और गाय माता जो है उसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है। वैज्ञानिक दृष्टि हो या धार्मिक दृष्टि हो, गाय यदि सुखी नहीं रहेगी तो मानव जीवन, गाय और वृक्ष, हमारे यहाँ जो परंपरा है, ये पर्यावरण पवित्र नहीं रह सकता अगर गाय दुखी है और वृक्ष काटे जाएं। तो हम यज्ञ नारायण भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें और लोग गौ संरक्षण करें। हम तो ये कहेंगे लोग अगर एक एक भी गाय अपने घर में पाल लेंगे तो एक भी गौ माता दुखी नहीं रहेगी और सबको आशीर्वाद प्रदान करेगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन का ये अनुभव है कि गाय पर जिसकी कृपा हो गई वो उसका कल्याण निश्चित है, उसे धन ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है।